Well, hello guys, welcome back to all of you. Today we have the important lemma, that is P-Hall lemma. So state and prove the three subgroup lemma of P-Hall. So first of all, let's see what is the statement of this theorem. Let A, B, C be the three subgroup of a G and M is a normal subgroup of G, and if the commutator of BCA contained in M, the commutator of CAB contained in M, then commutator of ABC will contained in M. So it means if the both commutator of BCA and CAB are containing in M, then द कम्यूटेटर ऑफ ए बी सी मस्ट कंटेन्ड इन एम. तो ये आपको प्रूव करके दिखाना है. इसको हम थ्री सब ग्रुप लेमा के नाम से भी जानते हैं, थ्री सब ग्रुप लेमा ऑफ पी हॉल. तो चलिए जो थ्योरम स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से इस थ्योरम को प्रूव करना है. देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें ये दो बातें ऑलरेडी एक टाइप से गिवन है कि ये जो कम्यूटेटर है बी सी ए का ये इसमें कंटेंट करता है और ये भी कंटेंट करता है, और ये आपको प्रूव करना है. ठीक है, बट ये हम ऑलरेडी लेके नहीं चलेंगे कि ये दोनों कंटेंट करते हैं. इसको भी हम क्योंकि थ्योरम का प्रूफ इस तरीके से पी हॉल ने दिया है, उस तरीके से हम करने वाले हैं. तो बाय द हेल्प ऑफ जैकोबी आइडेंटिटीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके प्रूफ में आपको क्या करना है दोस्तों. तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम. हमें सबसे पहले मान के चलना, लेट ए स्मॉल ए लेते हैं, लेट द स्मॉल ए दैट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और एक ले लिया मैंने स्मॉल बी दैट बिलोंग्स टू कैपिटल बी, और एक ले लिया स्मॉल सी दैट बिलोंग्स टू कैपिटल सी. ठीक है ना. एंड अगर ये तीनों इसको बिलोंग करते हैं तो हमारे पास ना एक आइडेंटिटी है जिसको हम जैकोबी आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं. तो यू हैव टू राइट आउट वी नो दैट. तो इसके लिए हम ये जानते हैं वी नो दैट कि ये जो आइडेंटिटी है, लाइक द कम्यूटेटर ऑफ ए बी इनवर्स and C and having B, ये पावर में लिखते हैं बट ये ओपन ऐसे होता है बी इनवर्स बी. वो आपको आगे बताऊंगा मैं किस तरीके से इसको ओपन करते हैं, बट फिलहाल आप इस चीज़ को समझें. और ये जो प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ, ये मैंने आपको जो कम्यूटेटर पढ़ाया था उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस की थी. ठीक है, उसके बाद है बी एंड देन सी इनवर्स एंड देन ए. जो बीच में होगा वही पावर में ऊपर होगा. ठीक है, सी इनवर्स है तो सी ऊपर होगा, और देन सी इनवर्स, सॉरी सी इनवर्स नहीं, सी कॉमा ए इनवर्स एंड देन बी, और ऊपर पावर क्या आएगी ए. ये तीनों की अगर हम एज ए मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाता है, ये इक्वल टू हो जाता है दोस्तों ई. इसको बोलते हैं हम क्या, which is known as Jacobi identities, which is known as और ये भी आपको लिखना पड़ेगा, which is known as Jacobi identities, क्योंकि थ्योरम का स्टार्ट ही आपको जैकोबी आइडेंटिटी से ही करना है, अदरवाइज हम थ्योरम प्रूव नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये जो जैकोबी आइडेंटिटी है वो आपको इस तरीके से ये जैकोबी आइडेंटिटी लिख सकते हो. तो इसको मैं थोड़ा सा और ब्रैकेट के अंदर आइडेंटिफाई कर देते हैं. तो ये जैकोबी आइडेंटिटी है और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं. जो बी का इनवर्स यहाँ है तो बी है, और देखिए सब कुछ ऑर्डर में है, ए बी सी, बी सी ए एंड सी ए बी. तो जो अंदर है वही पावर ऊपर में है. तो सबसे पहले हमने ए बी और सी तीन स्मॉल नंबर्स लिए हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से. जो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी सारे क्या हैं, सब ग्रुप हैं जी के. तो ये आइडेंटिटी हमारे पास होती है, इसको हम जैकोबी आइडेंटिटी के नाम से बोलते हैं. तो अभी इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए मैं इन दोनों को अगर उठा के उधर ले जाता हूँ, यानी कि इसको और इसको उठा के, तो देन व्हाट वी कैन राइट आउट सी. तो हम इसी आइडेंटिटी से ये बात लिख सकते हैं दोस्तों कि मेरे पास इस साइड पे रह जाएगा ए कॉमा बी इनवर्स और कॉमा सी. बहुत इजी सी थ्योरम है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, अभी आपको याद हो जाएगी थ्योरम, दैट इज़ माय गारंटी. और इक्वल टू आप इसको क्या लिख सकते हैं, बी एंड देन सी इनवर्स देन ए, और ये उठ के उस साइड से इस साइड है तो ऑब्वियसली बात ऊपर क्या था, सी था, तो अब क्या लिखेंगे, सी इनवर्स है ना, तो माइनस सी बन जाएगा ये. और दूसरे वाली चीज़ क्या थी, सी एंड देन ए इनवर्स एंड देन बी, और इस बार भी पावर ऊपर क्या आ जाएगी, माइनस ए. इसको मैं नाम देता हूँ क्या, इक्वेशन नंबर 1 का दोस्तों. ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, और ये मैंने जैकोबी आइडेंटिटी से ही बनाई है. अब यहाँ से हमारी थ्योरम का प्रूफ एक्चुअली स्टार्ट होता है कि हमें करना क्या है. मैं इन दोनों को उठाऊंगा, पहले इसको उठाऊंगा फिर इसको उठाऊंगा, और इनको प्रूव करूँगा कि ये दोनों कंटेंट करते हैं एम में. अगर ये एम में कंटेंट करता है, ये भी एम में कंटेंट करता है, तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है ये भी एम में कंटेंट कर जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल टू है. तो विद द हेल्प ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी मैं इसको बोल सकता हूँ ये बात. तो सबसे पहले अब इस इक्वेशन को यहीं पे छोड़ दीजिए और अगली बात लिखिए नाउ. अब हमें उठाना है, मैं इसमें से पहले इसको उठा रहा हूँ, सी ए इनवर्स बी वाले पार्ट को. ठीक है, सी है, फिर ए इनवर्स है, और फिर है बी. इसको उठा लीजिए और इसको लिखिए एज अ कम्यूटेटर.
अब देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, क्या मैं इसको इक्वल टू में लिख सकता हूँ जी, कॉम्यूटेटर ऑफ, देन कॉम्यूटेटर ऑफ, ये जो C और A इनवर्स का कॉम्यूटेटर मैंने अलग डिफाइन कर दिया, और जो बाहर B है इसको एज इट इज़, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटर प्रॉपर्टीज़ का ये की प्रॉपर्टी है एक्चुअली। और ये बिलोंग करेगा, अब देखो किसको बिलोंग करेगा, इसमें से C किसका था, कैपिटल C का, तो यानी कि ये कॉम्यूटेटर के सेट यानी कि क्या है, ये C कैपिटल C का था तो C को बिलोंग करवा रहा हूँ इस बार में, C में जाएगा। A किसका था, A का, तो A इनवर्स भी किस में जाएगा, कैपिटल A में, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्यूटेटर क्लोज कीजिए एंड देन, और B किसका था, कैपिटल B का, तो यहाँ कैपिटल B लिखिए और इसका कॉम्यूटेटर क्लोज कर दीजिए। बात क्लियर हुई। और इक्वल टू में, इसका मतलब ये बन गया, इस कॉम्यूटेटर को हटाऊंगा तो ये बन जाएगा C, A और B। अब हमें ये बात बताई गई थी कि जो CAB है दैट मस्ट बी कंटेनिंग इन व्हाट, कंटेनिंग इन M, दैट इज गिवन टू यू। ओके, तो ये कंटेन करता है M के अंदर। इसका मतलब ये प्रूव कर दिया आपने कि ये जो आप लेके चले थे CA इनवर्स B, ये कंटेन कर गया किसके अंदर, M के अंदर। ओके, तो ये सॉरी ये एलिमेंट है, सेट नहीं है, तो इसलिए बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हो कि C and then A inverse and then B, that commutator must be belongs to what, must be belongs to M। ओके, बट अब देखो इसकी पावर क्या थी, -A थी, है ना, तो इसके लिए इसको -A का भी यूज़ हमें करना पड़ेगा। तो -A से पहले हम इसको क्या करते हैं, पावर -1 करते हैं सिंपली। तो ये लिखो C, देन A इनवर्स, देन B, और पावर क्या है -1, और ये बिलोंग कर रहा है किसको, M को, तो इसका -1 भी किसको बिलोंग करेगा, यानी कि इसका इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा, M को। कॉम्यूटेटर में वो एप्सिलॉन वाली आइडेंटिटीज आपने सबने पढ़ी होगी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू +-1, तो ऊपर एप्सिलॉन लिख देते हैं, यानी कि इसका पॉजिटिव और उसका नेगेटिव दोनों कॉम्यूटेटर का ही सेट होते हैं, कॉम्यूटेटर एलिमेंट्स ही होते हैं। तो ये भी किसको बिलोंग करेगा, M को बिलोंग करेगा। और सिंपल सी बात आप ये बोल सकते हो कि यार जो ये ABC जिसको बिलोंग करते थे वो सारे क्या थे, और आपने ये बात बोली थी कि ये जो M है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, है ना, M इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो M नॉर्मल सब ग्रुप है, तो अगर M में कोई एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी तो M में होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये M के अंदर है तो उसका इन्वर्स भी तो M के अंदर होगा, क्योंकि M क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है। और आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, रीज़न दे सकते हो अच्छे से, दैट M इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, दैट इज़ गिवन टू यू। ओके, नाउ सी, ये अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो अब मैं इसके ऊपर यानी कि पावर A लिखूँ तो ऐसे लिखा जाएगा C A इनवर्स B, अब मैंने -A था तो -1 था तो A लगा दिया, तो फिर M की पावर भी A जाएगी। अब M की पावर A का मतलब क्या हुआ, M की पावर A का मतलब तो हुआ कि A इनवर्स इंटू M इंटू A। अब A एलिमेंट एक्चुअली किसका है, A का, और A कंटेंट कर रहा है किसमें, M में, तो इसका मतलब ये A वाले एलिमेंट भी तो M के पास होंगे, और दिस मीन्स ये जो भी कंडीशन बनेगी वो M के पास ही होगी, क्योंकि M क्या है भाई, एक नॉर्मल सब ग्रुप है। दोबारा से फिर रीज़न दे दीजिए यहाँ पे, दैट M इज़ व्हाट, M इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो ये जो XH इनवर्स वाली प्रॉपर्टी होती है वो डेफिनेटली M के पास होगी, तो ये M में कंटेंट करेगा। इट मीन्स नाउ व्हाट यू आर सेइंग, एक्चुअली यू आर सेइंग कि ये जो एलिमेंट है सर, ये वाला जो आपका लास्ट वाला एलिमेंट था C A इनवर्स और B, और ऊपर पावर अगर -A करें तो जी ये बिलोंग करता है M को। ये हम एक्चुअली कहना चाहते हैं और वो हमने प्रूव कर दिया। ओके, इसको इक्वेशन दे दीजिए स्टार वाली। अब अगर ये बिलोंग करते हैं कि ये वाला पार्ट आपका M में हो गया, अब मैं दूसरा पार्ट ये वाला भी किस में दिखाऊंगा, M में दिखाऊंगा, और सिमिलरली करके दिखा दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे लिखिए दैट इज सिमिलरली, जो दूसरा एलिमेंट है वो है B, C इनवर्स और कॉमा है A। ठीक है जी, ये बिलोंग किसको करेगा जी, ये बिलोंग करेगा B, किस पे जा जाएगा, B के पास, C किसके पास, कैपिटल C के पास, और A किसके पास, कैपिटल A के पास, और ये कंटेंट किस में करता है, M में करता है। तो इट मीन्स ये जो एलिमेंट आपने लिखा है B C इनवर्स और A, ये एलिमेंट बिलोंग करेगा किसको, M को। अब ये M को बिलोंग करेगा तो मैं एक डायरेक्टली स्टेप से लिख देता हूँ। देखो जैसे अपन ये प्रूव किया, वैसे अगर इसकी पावर C करोगे, C इनवर्स करोगे तो वो भी M में जाएगा ना, ठीक है, वैसे प्रूव करना आपको। तो यानी कि डायरेक्टली आप ये लिखिए कि B C इनवर्स और A, पावर ऊपर क्या आ जाएगी, -C, जैसे -A आई थी, सेम प्रोसेस आपको कर देना है। और आप लिखोगे जी ये बिलोंग करेगा किसको, M को, और इसको नाम दे दीजिए डबल स्टार का। अब देखो स्टार इक्वेशन में आप बोल रहे हो कि जी M को बिलोंग करता है, और डबल स्टार में बोल रहे हो कि जी M को बिलोंग करता है, यानी कि ये भी M को बिलोंग करता है और ये भी M को बिलोंग करता है। ये दोनों की मल्टीप्लाई, ये भी M में, ये भी M में,
तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल टू जो भी है वो भी किस में जाएगा, m में जाएगा। दैट्स सो सिंपल, है ना। तो इसका मतलब इन दोनों से, सो यू कैन राइट आउट फ्रॉम स्टार एंड द डबल स्टार, आप इन दोनों से ना एक सिंपल सी बात बोल सकते हो कि जी जो A, B इनवर्स और C वाला कम्यूटेटर एलिमेंट है ये भी बिलोंग करेगा किसको, M को। ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। तो ये आपने प्रूव कर दिया। और लिख दीजिए कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल B और C बिलोंग्स टू कैपिटल C। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आपने ये प्रूव कर दिया कि जी ये दोनों M में है तो ये भी M में है। अब हमें M में ये तो नहीं दिखाना, हमें M में क्या दिखाना है दोस्तों, हमें तो ये दिखाना है कि ये जो A B C कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कंटेन्ड करेगा M में, ये प्रूव करके दिखाना है जी। तो अब ये एलिमेंट तो आपका M में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको प्रूव कैसे करें, तो इसको जो पी हॉल भाई साहब हैं इन्होंने इसको प्रूव करने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन का यूज़ किया। उन्होंने बोला कि यहाँ से थोड़ा सा चेंज कीजिए और यहाँ पे ना एक मैपिंग ड्रा कीजिए नाउ। और वो क्यों कर रहे हैं इसका भी बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। अगर मैं एक मैपिंग लेता हूँ नाउ, द मैपिंग, और वो है मान लीजिए F, जो कि कहाँ से कहाँ तक जाएगी, B से लेके B तक, ठीक है जी। एंड इज़ गिवन बाय, एक्चुअली ये क्यों रहे हैं, वाई वी आर डूइंग दिस। एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे एक इनवर्स वाला एलिमेंट है, मैं उसके लिए श्योर नहीं हूँ। तो एफ बी इज़ इक्वल टू बी इनवर्स, तो मैंने एक ऐसी मैपिंग ले ली जो एफ बी पे लगी और बी इनवर्स बनाएगी। और ऑब्वियसली बात है जो इन्वर्टिबल मैपिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, 1-1 भी होती हैं और ऑन-टू भी होती हैं। तो ये मैंने 1-1 भी और ऑन-टू दोनों मैपिंग्स होंगी, ऑब्वियसली बात है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये कम्यूटेटर ए बी इनवर्स सी एम में बिलोंग कर रहा है, तो इस बी इनवर्स की जगह अगर मैं बी लिखना चाहूँ तो ये भी तो एम को ही बिलोंग करेगा। बस इतनी सी बात के लिए मैपिंग ली थी और कुछ नहीं। ओके, एंड ये जो स्मॉल ए था ये किसको बिलोंग कर रहा था जी, कैपिटल ए को। और स्मॉल बी किसको बिलोंग करता है जी, कैपिटल बी को। और स्मॉल सी किसको बिलोंग करता है जी, कैपिटल सी को। ठीक है, अब बी इनवर्स सी बिलोंग्स टू एम, हमें देखो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एम में लेके आना है। ठीक है, तो उसके लिए सारी कहानी चल रही है। तो ये ए बी सी का कॉम्पिटिटर तो इसको बिलोंग कर गया जिसमें से ए। अब ये हम ये नहीं बोल सकते कि फॉर ऑल ए फॉर ऑल बी फॉर ऑल सी ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर फॉर ऑल के लिए कर जाएगा तो फिर तो कैपिटल ए कैपिटल बी सी कंटेन कर गया ना। तो इसलिए इस कंडीशन को भी पी हॉल कुछ अलग तरीके से प्रूव करने की ट्राई करते हैं। ये आपकी क्वेश्चन नंबर है, सॉरी थर्ड, अकॉर्डिंग टू नोट्स। ओके, और जो आपकी ये वाली क्वेश्चन थी ये थी दोस्तों इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब पी हॉल भाई साहब कहते हैं कि आप फिर से ना जैकोबी आइडेंटिटी का यूज़ कीजिए। और वो कैसे, नाउ हम करते हैं, वी कंसीडर द एलिमेंट, और इस बार थोड़े एलिमेंट पहले अपन ने ए बी सी लिए थे, इस बार वो कहता है कि आप पहले बी लो और फिर ए लो फिर सी लो। तो जैकोबी आइडेंटिटी तो वैसे ही ओपन होगी, तो मैं जैकोबी आइडेंटिटी की हेल्प से इसको बी ए सी की सिर्फ से लिख देते हैं। बी आएगा, फिर ए इनवर्स आएगा, फिर आएगा सी। ओके, रहेंगे ऑर्डर में। देखो बी के बाद ए के बाद सी है तो बी ए सी आ रहा है, और वहाँ ए बी सी था तो ए बी सी आ रहा था। और नेक्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा, ए देन सी इनवर्स देन बी और ऊपर पावर सी। और नेक्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा, सी देन बी इनवर्स देन ए और ऊपर पावर बी, और इज इक्वल टू क्या होगा ई, और इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ से ना हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिंपली मैं एक एलिमेंट को उठा के बात करूँगा, और वो एलिमेंट है पहले वाला बी ए इनवर्स और सी। ये एलिमेंट मैंने उठा लिया। ओके, और ये एलिमेंट मैं कह रहा हूँ कि बिलोंग करेगा एम को। क्यों, आप लिखोगे सिमिलरली एज अबव, जैसे आपने पहले कॉम्बिनेटर्स एलिमेंट्स को आपको एम में बिलोंग करवाया, ये भी तो एम को बिलोंग करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये एम को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बी ए इनवर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बी ए एंड देन सी,
तो ये भी एम को बिलोंग करेगा। अभी आपने जो लास्ट में बताया था फंक्शन कंसीडर करके, याद है आपको ये वाला? अगर ए बी इनवर्स सी एम को बिलोंग करता है तो ए बी सी भी एम को बिलोंग करता है, ठीक है। वैसे ही आपने कहा कि अगर बी ए इनवर्स सी एम को बिलोंग करता है तो ये बी ए सी भी एम को ही बिलोंग करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको अगर मैं ऐसे बी ए सी लिखा है तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, बी ए का कॉम्यूटेटर अलग डिफाइन कर दूँ ऐसे, और फिर लिख दूँ कॉमा सी, तो भी एम को बिलोंग करेगा। और इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए कॉमा बी के कॉम्यूटेटर का इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब इन्वर्स हटाओगे तो बी ए बन जाएगा ना, तो बी ए को मैंने ए बी लिख दिया और ऊपर इन्वर्स लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है जी। ये भी किसको बिलोंग करेगा, एम को बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे पावर क्या है 1 और यहाँ पे पावर क्या है -1। तो जर्नल में ना हम कॉम्यूटेटर्स में एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये कॉम्यूटेटर एलिमेंट ऐसे बन गया जी, ए कॉमा बी और ऊपर पावर लिख दो एप्सिलॉन, ओके, और कॉमा सी, और लास्ट पे हम लिख देंगे एप्सिलॉन क्या है, और ये बिलोंग करता है किसको, एम को। और एप्सिलॉन के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बात लिख दो कि जी जो एप्सिलॉन है वो क्या होता है, +-1 होता है। ये कॉम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज़ में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, सबको आई थिंक क्लियर होगा। और इसको देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का नाम, ठीक है जी, ए बी एप्सिलॉन सी। अब ये क्यों किया यहाँ तक, देखो इससे पहले ना सिर्फ आपा ने ये प्रूव किया था कि ये एम को बिलोंग करता है, ये एम को बिलोंग करता है, तो ये भी एम को बिलोंग करता है। यहाँ पे इन्वर्स का लॉजिक था, तो इन्वर्स के लॉजिक के लिए एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन ने आपको बता दिया कि जी इन्वर्स अगर एम को बिलोंग करता है तो विदाउट इन्वर्स लिखोगे वो भी एम को बिलोंग करता है। अब यहाँ पे ना एक कॉम्यूटेटर में जर्नल वेग का कॉम्यूटेटर एलिमेंट बना दिया, ए बी सी एप्सिलॉन सी, ये भी एम को बिलोंग करता है, ठीक है। अब यहाँ से ना मैं एक एलिमेंट लूँगा और वो आपको क्या करना है, आपको कैपिटल ए बी सी को एम में कंटेन कराना है, यानी कि कैपिटल ए बी सी का एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो वो अब काम करते हैं जल्दी से। तो आप क्या कीजिए, लेट कर दीजिए कि जी कोई एलिमेंट है जेड और वो बिलोंग करता है किसको, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी को। अब आप लास्ट पे अगर ये सारा कर लो है ना, और लास्ट पे ले आओ, और लास्ट पे आप क्या दिखा दो कि ये जेड एलिमेंट बिलोंग करता है एम को, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों रिजल्ट से आप प्रूव कर दोगे कि ये जो कैपिटल ए बी सी है ना वो कंटेंट कर गया एम में, यही प्रूव करना है। तो इसको आप कैसे प्रूव करते हैं देखो जरा, देखो जेड मैंने एलिमेंट ले लिया इसका, तो अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जो अगला वाला एलिमेंट है इसको ऐसे कॉम्यूटेटर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ए कॉमा बी हैविंग कॉम्यूटेटर एंड कॉमा सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब ये दोनों कॉम्यूटेटर का सेट है, इसमें बहुत सारे कॉम्यूटेटर एलिमेंट होंगे, तो इसका मतलब आपने ये किया कि z इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ, और समेशन को आप इस तरीके से पाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो i इज इक्वल टू 1 to, क्योंकि बहुत से नोट्स में ऐसे लिखा तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ओके। तो i इज इक्वल टू 1 to n, तो ये हो गया कॉम्यूटेटर ऑफ xi कॉमा सी आई एंड हैविंग पावर एप्सिलॉन, हैविंग पावर एप्सिलॉन, ओके। अब ये z बिलोंग करता है इस सेट को, और ये सेट को ऐसी फॉर्म में लिखा, और मैंने कहा कि z इज इक्वल टू होगा समेशन ऑफ दिस। इसका मतलब ये c से तो कौन आया, ci, और xi कहाँ से आया, ab से। इसका मतलब ये हुआ कि ये xi किसका है, ab का। तो यानी कि आपका xi बिलोंग करता है किसको, कॉम्यूटेटर सेट ऑफ a कॉमा b को, और ci किसको बिलोंग करता है जी, कैपिटल C को, ठीक है जी, डिफाइन कर लिया हमने। और ये जो एप्सिलॉन के बारे में आपकी क्या राय है, वो आपका +-1 होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओके। अब xi की जगह ना एक पर्टिकुलर केस बनाता है ये, और इसको देता है क्वेश्चन नंबर 6 का नाम, और यहाँ बोला जाता है कि इन पर्टिकुलर आप क्या कीजिए, ये जो xi लिया था ना दोस्तों आपने, इस xi को नाम दीजिए कैपिटल स्मॉल x, पर्टिकुलर में i को हटा दिया, और कहता है कि जो ci है ना उसको भी i का चक्कर छोड़ो और सिंपल c लिख दो, ठीक है जी, लिख देते हैं। तो इसमें अगर ऐसा लिखेंगे तो आपका ये जो x बिलोंग करता था किसको, a कॉमा b को, xi बिलोंग करता था उसमें, तो xi को x लिख रहा है तो भाई x बिलोंग करा दो। तो इस वेस में क्या हो जाएगा कि जी x इज इक्वल टू कैसा होगा, x अगर इसको बिलोंग करता है तो x कैसा होगा, x इन दोनों सेट के एलिमेंट्स का कॉम्यूटेटर एलिमेंट होगा। तो वो कहते हैं x ऐसा होगा जी, समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 to m, कोई m, और कॉम्यूटेटर ऑफ aj कॉमा bj ऐसा होगा, एंड हैविंग, और यहाँ लिख दीजिए ईटा j, ओके जी।
और इसमें से आपको क्लियर ही है, कोई दिक्कत नहीं है कि जी ए जे किसका है, कैपिटल ए का, बी जे किसका है जी, कैपिटल बी का, और ईटा जे जैसे एप्सिलॉन था वैसे ही अब ईटा जे काम कर रहा है और वो क्या होगा जी, +-1 होगा। दैट्स ऑल। चलिए जी अब वापस चलते हैं इस पे, इक्वेशन नंबर 6 पे। हमने बनाया था एक्स, यानी कि इसको मैंने एक्स को डिफाइन किया आगे, ये एक्स आई सी ए तो बन गया था, इसको एक्स को अगर डिफाइन कर दिया। अब सुनो, ये जो कॉम्यूटेटर एलिमेंट था एक्स कॉमा सी, जो किसके बराबर है, एक्चुअली जेड के बराबर है ये, ठीक है। एक्स आई सी को मैंने ये लिखा, इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे कि एक्स को अगर ऐसे डिफाइन किया तो फिर समेशन एक्स के लिए खोल देते हैं कि जी इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जे इज इक्वल टू 1 to m, ओके। और फिर क्या लिखा था, ए जे कॉमा बी जे, ये तो लिख दिया आपने एक्स को, गेटिंग पॉइंट, एक्स को लिखा और सी का मतलब सी लिख दें। और टोटल क्या है, कॉम्यूटेटर है दोनों के ऊपर, तो कॉम्यूटेटर लगा दिया मैंने, एक्स और सी के ऊपर कॉम्यूटेटर है तो एक्स को ऐसे लिखा, सी को ऐसे लिखा, कॉम्यूटेटर बन गया। तो नाउ अब ऐसे लिख, सॉरी ईटा जे भी था इसके ऊपर, सॉरी मैं इसको लिखना भूल गया, ईटा जे। तो ये आपका एलिमेंट इस तरीके से डिफाइन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या काम करें, नाउ आपने ना एक एलिमेंट बनाया जिसको लिखा ए जे कॉमा बी जे, और ये है कॉम्यूटेटर, और ऊपर क्या है ईटा जे और कॉमा है सी। इन सब का कॉम्यूटेटर अगर करें तो ये बिलोंग करता है एम को। ये कब कहा सर, भाई ये अभी कहा था पीछे थोड़ी देर पहले, ये रहा कि ए बी का एप्सिलॉन और सी बिलोंग करता है एम को, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। अब ए की जगह ए जे है, बी की जगह बी जे है, एप्सिलॉन की जगह ईटा जे है और सी का सी है, तो ये बिलोंग कर रहा है किसको, एम को। तो यही मैंने लिखा है, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ कि जी मैंने लिखा है कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 से, कोई समस्या नहीं है, ये लिख दिया मैंने। अब अगर ये लिखा है ऐसे तो इसका मतलब ये हो गया कि जी ये जो कॉम्यूटेटर एलिमेंट बना रहे हो आप ए जे बी जे वाले को, उसको अगर आप ए बी लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। और ऊपर क्या है, एप्सिलॉन कॉमा सी और हैविंग कॉम्यूटेटर पूरे का, और ऊपर पावर अगर मैं कर दूं कोई जी तो वो बिलोंग करेगा किसको, एम की पावर जी को, कोई दिक्कत नहीं जी। जी को फिर आप अभी खोल सकते हैं ऐसे, जी इनवर्स एम जी, तो वो m आपका नॉर्मल सब ग्रुप है, वो फिर से कहाँ जाएगा जी, m के पास चला जाएगा। तो इसका मतलब ये था x का और ये था c, है ना। तो इसका मतलब इन दोनों को अपन अच्छे से देखें तो कॉम्यूटेटर ऑफ x कॉमा सी, दैट इज व्हाट, दैट इज बिलोंग्स टू m। ये एक लाइन लिखी है, बाकी चीज़ तो वही है यार, देखो कुछ भी नहीं है ना। ये x का एलिमेंट था और ये c है, बिलोंग m को कर रहे हैं, वापस वही चीज़ वापस लिख रहा हूँ कि m को बिलोंग कर रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं है। अब ये अगर m को बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब x किसको लिया था अपन ने, x तो पर्टिकुलर था किसका, xi का, c पर्टिकुलर था किसका, ci का, तो यानी कि ये भी बिलोंग करेंगे इसको, m को, ओके। अब एक चीज़ और आई थी, ये बिलोंग कर रहे हैं इसको, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इनका इन्वर्स कर दूं मैं कॉम्यूटेटर्स का तो वो भी बिलोंग करेगा किसको, m को, क्योंकि m एक नॉर्मल सब ग्रुप है दोस्तों। अब ये -1 की जगह पे अगर मैं एप्सिलॉन लिखना पसंद करूँ, और एप्सिलॉन क्योंकि ये पावर 1 भी बिलोंग करता है, -1 भी करता है, तो एप्सिलॉन लिख के काम ख़त्म करते हैं कि जी ठीक है एप्सिलॉन लिख दो, बारी बारी लिखने की बजाय एप्सिलॉन को लिख दो +-1, कि 1 वाला भी बिलोंग करेगा, -1 वाला भी बिलोंग करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इक्वेशन नंबर अपन लिखी थी एक, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 क्या थी दोस्तों, 6 थी ये z इज इक्वल टू एक्स आई सी आई पावर एप्सिलॉन, तो ये वही तो बन गया। तो आपने लिखी थी कि z इज इक्वल टू दैट समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n एंड हैविंग xi कॉमा ci का कॉम्यूटेटर यही था, पावर एप्सिलॉन, और बिलोंग करता है किसको, m को। दैट्स क्लियर, z ये था और ये xi ci एप्सिलॉन आपने m को बिलोंग कराया, तो यानी कि ये किसको बिलोंग करेगा, m को बिलोंग करेगा, यानी कि z m को बिलोंग कर गया, यही तो प्रूव करना था दोस्तों। तो दैट इम्प्लाइज z बिलोंग्स टू m। और आपने z किसका लिया था जरा याद कीजिए, z लिया था कहाँ से, सॉरी ये रहा ABC से, कैपिटल AB से z लिया था और वापस z किस में आ गया, m में आ गया। तो इसका मतलब जो आपका कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C है, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप का सेट, ये कंटेन कर गया किस में, और यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड हो। ओके, अब इसको जल्दी से याद कर लेते थ्योरम को ऑन टिप्स, ठीक है, ताकि भूले नहीं। दोस्तों क्या करो, सबसे पहले ना आप 3 एलिमेंट ले लो, एक स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तीनों एलिमेंट्स किसको, एक कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी को, और एक आइडेंटिटी याद रखो जैकोबी आइडेंटिटी, वो कैसे यूज़ करनी है, ए बी सी का ऑर्डर मत भूलो, ठीक है, ए बी सी
बी के बाद सी आता है, सी के बाद ए आता है, तो ए बी सी ए बी, जो बीच में इन्वर्स वाला है ऊपर आएगा, बी इन्वर्स बी, सी इन्वर्स सी, ए इन्वर्स ए, इसको बोलते हैं जैकोबी आइडेंटिटी। इसमें से आपको इस वाले पार्ट को इधर रख लेना, बाकी दोनों को उठा के उधर ले जाओ, यानी कि ये ऐसा बन जाएगा, इस वाला पार्ट इधर आ जाएगा, दोनों उधर चले जाएंगे। फिर आपको करना है कि ये वाले एलिमेंट्स को आपको एम में दिखाना है, ये वाले एलिमेंट्स को आपको एम में दिखाना है, और लास्ट में बोलोगे अगर ये दोनों एम में तो ऑब्वियसली बात है ये भी एम में चला जाएगा ना। तो ये वाला एम में दिखाना कैसे, ये बड़ा इजी सा पार्ट था। सबसे पहले लास्ट वाले को उठाओ, सी ए इन्वर्स बी वाले उठाओ, इसको सी ए इन्वर्स बी, ठीक है, इसको देखो ये सी ए इन्वर्स बी लिखा जाएगा, फिर ये सी में ए बी, और ये ऑलरेडी दे रखा था आपको सी ए बी एम में कंटेन करता है, तो ये एलिमेंट आपका एम में चला जाएगा, फिर दूसरा एम में चला जाएगा, और इन दोनों की वजह से ये आपका ये भी एम में चला जाएगा। और जब आपका ये एम में चला गया ना, तो आपका इस इन्वर्स की को थोड़ा सा उसने डाउटफुल सोचा कि इन्वर्स वाला जा रहा है, बट हमें तो बिना इन्वर्स वाला दिखाना ना, तो इसलिए उसने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया बी इन्वर्स वाला। तो उससे आपको क्या क्लियर हो गया कि जी अगर मैपिंग लगेगी बी इज इक्वल टू बी इन्वर्स हो गया ना, तो इसका मतलब बी इन्वर्स की जगह बी लिख सकते हैं, और वो भी कंटेन करेगा एम में। तो इससे थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली कि ए बी सी भी एम में कंटेन करता है कॉम्यूटेटर का सेट। इससे क्या फ़ायदा हुआ, फिर एक दोबारा जैकोबी आइडेंटिटी यूज़ करो, इस बार बी सी ए पे जैकोबी आइडेंटिटी लगाना, ठीक है, बी के बाद ये ऑर्डर हो गया बी ए सी, इससे आपको मिल जाएगा ए बी का पावर एप्सिलॉन सी कंटेन करता है एम में, ए बी सी का पावर एप्सिलॉन। ये देखो वो जो पीछे आपने किया ना फंक्शन लेने वाला, उसकी हेल्प से आप यहाँ पहुँचे हो कि ये इन्वर्स को एक लिखा तो एम में कंटेन करता है, और इसको दोबारा आपने ऐसे लिखा तो ये चीज़ बन गई एक टाइप से पावर एप्सिलॉन, ये एम में कंटेन करता है। इसकी वजह से सारी थ्योरम हमारी सॉल्व हुई। जब ये आपने इक्वेशन नंबर 5 बना लेनी कि ये पावर ए बी की पावर एप्सिलॉन सी एम में बिलोंग करता है, फिर आप क्या करो एक जेड ले लो, जेड कैपिटल ए बी कैपिटल सी को बिलोंग करता है पहले, और इसको ऐसे ए बी को अलग कर लो, सी को अलग कर लो, इसका ले लो एक्स आई और इसका ले लो सी आई, फिर वही लास्ट पे एक्स आई सी आई दिखाना है कि जब आपका जेड है वो क्या बन जाएगा भाई एक्स आई सी आई, और एक्स आई सी आई किस में कंटेंट बिलोंग कर रहा होगा एम में। तो जेड किसके इक्वल टू था, ये एक्स आई सी आई के, तो एम में बिलोंग कर रहा है, और था किसका कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी का, तो इसलिए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कंटेंट करके एम में, और यही हमारी थ्योरम थी। आई होप सो कि ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, कीप वॉच कीप सपोर्ट, थैंक यू।